चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर, गुणक, गुणनखंड या भाजक किसे कहते हैं। कोई संख्या जितनी संख्याओं से विभाजित हो सकती है, कोई संख्या है वह जितनी संख्याओं से विभाजित हो सकती है, वो सभी संख्याएं उस संख्या का गुणक, गुणनखंड, भाजक या फैक्टर कहलाती है। अब जैसे 36 ले लीजिए, ये 36 एक संख्या है, इसका भाजक ना जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। तो भाग अगर 1 से देंगे तो 36 कट जाएगा, तो एक तो ये हो गया भाजक। 36 से कम 36, 36 से भी कट जाएगा, अपने आप से भी कटेगा। कोई भी संख्या एक और अपने आप से कटती है पक्का। तो एक हो गया, एक 36 हो गया, तो 2 ये हो गया। अब छोटी छोटी संख्या से लेके चलेंगे 2 से, तो 18 दूनी 36, तो 2 लिखे, तो 18 दूनी 6, तो 2 और 18 लिख दिए। 3 से बढ़े तो 3, तो 12 3 36, 3 और 12 लिख दिए। आए 4, तो 4 9 ये 36, और 6 6 का 36, तो 6 6 2 बार पढ़ रहे हैं, तो ये 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 ही से कट रहा है ना, तो एक ही 6 लिखेंगे, यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। जैसे 16 हो गया, तो उसका भाजक अगर 4 4 चौका 16, तो 2 बार 4 नहीं लिखे, भाजक 4 ही हुआ ना केवल। तो ये हम 4 से लिख दिए उसको, मतलब 6 लिख दिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे कि कुल भाजकों ना, क्वेश्चन बन सकता है कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भाजकों की संख्या होगी। इसमें सम भाजकों की संख्या कितनी है, तो सम गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, सम भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 6। विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल था 9 और सम भाजकों की संख्या 6, तो 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा। गिनने की कोई जरूरत नहीं, अगर गिनना चाहते हैं तो गिन लीजिए। 1 विषम हो गया ना, फिर हो गया 2 और एक 9, तो 3 हो गया। समझ में आ गया। अगर कह दे कि कुल भाजकों का योग क्या होगा, तब लगिएगा जोड़ने इसको, तो जोड़ भी लीजिए, लेकिन ये लेंदी होगा, लेंदी प्रोसेस होगा। तो जोड़ने का तरीका हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कैसे हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ भी सकते हैं सीधे सीधे आप। तो जोड़ेंगे अगर इसको, तो कितना आएगा हमको, 91 आएगा। अब इसी तरह से कहेगा कि सम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग, तो ये 6 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बताते हैं। एक परिभाषा ये हो गया, और दूसरा परिभाषा आइए, किसी संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, फैक्टर, गुणनखंड, गुणन गुणक या भाजक। किसी संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, भाजक, गुणनखंड, गुणक या फैक्टर। अब चलिए किसी वही अंक हम ले रहे हैं 36, तो 36 में देखिए 2 से, तो छोटी संख्या 2 है, तो 2 से हम, 1 से तो कोई भी संख्या कटती है, तो चलिए हम 2 से लेके चलते हैं। तो 2 18 दूनी 36, फिर 2 को 2 से फैक्टराइज करेंगे, तो 2 9 18, फिर अब 2 से ये जाएगा नहीं 9, तो 3 ले लिए, तो 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड इसी को कहते हैं। देखिए टोटल अभाज्य संख्या में है इधर वाला अंक, 2 2 3 3 अभाज्य। अगर मान लीजिए कि 4 9 36 हम करते, तो 4 अगर 36 ऐसे दिया रहा, अगर हम बड़ी संख्या से डायरेक्ट कटाते हैं 4 9 36, तो इसको तोड़ेंगे, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो तोड़ के लिखेंगे 2 गुना 2, ठीक है। अगर 9 एकम 9 इसको लेंगे, तो 9 को लिखेंगे 3 गुना 3। आ रहा होगा बात समझ में। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, किसी संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, फैक्टर, गुणक, गुणनखंड या भाजक। तो ये हमने, जैसे में हम यहाँ पे 36 ले लिए, 36 को 2 से भाग दिया 18, तो 18 में 3 से जाएगा नहीं, 2 ही से जाएगा, 2 9 18, फिर 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग देंगे, 3 का 9, फिर 3 3, ठीक है। तो इसको लिख लिया हमने, 36 को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लिया, 2 गुना 2 तो 4 4 3 12, 12 3 36, 36 के बराबर है ना, देखिए लिख लिया हमने गुणनफल के रूप में। अब क्या करेंगे, इसको 2 2 बार है तो 2 का पावर लिख दिया, 3 2 बार है तो 3 का पावर लिख दिया, ठीक है। अब कहेगा कि कुल
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो इधर से भी आप गिन सकते हैं, इधर से गिनेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4, ये आपके अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये देखिए टोटल जिससे भाग, जो संख्या से भाग दिया ना उसका भाजक जो है ना, भाजक जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। अगर वो अभाज्य नहीं है, मान लीजिएगा 36 है, आप करेंगे नहीं भाई हम 2 से नहीं कटाएंगे 4 से कटाएंगे, 4 9 36, ठीक है। तो ये आपका ठीक है, मान लीजिए 36 का फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 4 9 36 अगर ऐसे लिखेंगे तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन आपको इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना होगा। तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से लिख लिया हमने, तो इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है भाई, तो देखिए ये जो हमने लिख लिया ऐसे 2 2 बार है, 3 2 बार है, तो इसमें क्या करना है कि हमको ऊपर वाला जो पावर है ना ये इसको जोड़ लेना है। तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4, ठीक है। अगर मान लीजिए 8 का पावर 2 दिया रहेगा गुना 4 का पावर 6 गुना 3 का पावर 2, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहेगा ना, तो इसको अभाज्य बनाना होगा क्योंकि ये अभाज्य नहीं है। देखिए 4 है, यहाँ 8 है, बेस क्या है ये अभाज्य है, इसको नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए अब इसको क्या करेंगे ना, 8 है तो 8 को क्या करेंगे हमने, 2 को कितना बार स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 3 बार करेंगे पावर कर देंगे 2, ठीक है। 4 को क्या करेंगे तो 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, होल पावर 6 गुना 3 के पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुना, क्या होता है पावर जब होल पावर रहता है तो गुना हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाता है, और ये 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का पावर 2, तो सेम है तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो इसमें पावर जोड़ देंगे तो आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 12 6 18 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 18 है और 2 है, तो टोटल हो जाएगा 20। इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा ना। गुणकों की संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, वैसी संख्या जिसके गुणनफल के रूप में व्यक्त हो लेकिन वो अभाज्य हो, ठीक है। तो ये अभाज्य इस तरह से समझा दिए, लेकिन अभाज्य हम अच्छे तरीके से बताएंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से निकालने का ट्रिक, ये लेंदी प्रोसेस है, ये आप इस तरह से निकालिएगा कुल भाजकों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आपको लेंदी लगेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना होगा, माने गुणनफल के रूप में व्यक्त करके आपको लिखना होगा। तो देखिए 2 का पावर 2 है गुना 3 का पावर 2 है, तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, ये ऊपर वाला जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो 2 2 क्या हो गया 4। अब आइए फिर आपको क्या करना है, 2 का पावर 2 दिया है गुना 2 का पावर 3 का पावर 2 दिया है, तो कह रहे हैं कि कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो भाजकों की जब भी संख्या कहेगा ना तो इसमें +1 डालना है और इसमें +1 डालना है, ठीक है। दोनों में +1 डाल के और इसको क्या करना है, ये वाला और ये वाला को गुना कर दो, 2 1 3 गुना 2 1 3, तो 3 का 9। तो देखिए 9 आ गया हमारा। तो ये ट्रिक सही है या नहीं इसको चेक कर लेते हैं। देखिए पहले हमने यहाँ किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल भाजकों की संख्या निकालने का तरीका क्या होगा कि पावर में 1 जोड़ देंगे, जितना पावर है, ठीक है, उसमें 1 डाल के दोनों जितना पावर, ये जैसे ये पावर हो गया, यहाँ पावर हो गया, तो इसमें 1 1 डाले है ना, तो इसमें बीच में क्या कर देंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे। 3 ठो रहता तो उसको भी गुना कर देते, तो ये 9 आ गया हमारा। तो कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने का ट्रिक मालूम हो गया। अब आइए अब क्या करना है कि सम भाजकों की संख्या। तो जब भी सम भाजकों की संख्या कहेगा तो क्या करना है आपको, सम वाले में +1 नहीं करना है, केवल विषम वाले में +1 करना है और फिर इसको गुना कर देना है। माने प्रोसेस गुना करने का प्रोसेस ही रहेगा, ठीक है, गुना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सम वाले में जब सम भाजकों की संख्या पूछ रहा है तो इसमें 1 डाल के गुना नहीं कर रहे हैं, बिना 1 डाले ही पावर का गुना कर रहे हैं। तो देखिए 2 1 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया,
ठीक है। तो समभाजकों की संख्या कितनी हो गई? 6। आप काउंट करके देख भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये सिद्ध हो रहा है कि ये ट्रिक सही है। समभाजकों जब देखिए दो क्या है, सम है, तो इसके पावर वाला में एक नहीं डालना है, बस यही ध्यान में रखना है। हो गया। लेकिन विषम वाले में पावर एक करके तब गुना करेंगे, पावर पावर का गुना कर देंगे, ठीक है। तो हो गया समभाजकों की संख्या। अब विषम भाजकों की संख्या क्या करना होगा? ठीक है, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि सिर्फ विषम वाले का पावर को क्या करना है, एक डालना है। और सम वाला, ये तो सम है, इसका तो इस पूरा में अब कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना है सीधे, ठीक है। और सिर्फ पावर्स को लेके चलना है। तो पावर में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 3। तो गिन के देख लीजिए, 1, ठीक है, ये हो गया 2 और 3। वैसे भी आप मालूम किए थे कि कुल भाजकों की संख्या 9 है, और सम निकाला था हम लोग कितना था, 6 था, तो 9 में से 6 गया, तो विषम भाजकों की संख्या 3 हो जाती, ठीक है, ऑटोमेटिक। लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं तो ये हमने ये तरीका बता दिया, ठीक है, निकालने का ट्रिक, ठीक है। अब कह देगा कि कुल भाजकों का योग, तब क्या कीजिएगा, तो 2 का पावर 2 था, 3 का पावर 2 था, तो इसको क्या करना है कि कुल भाजकों का योग कहेगा ना, तो क्या करना है, इसको अब तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे, 2 का पावर 0 गुना 2 का पावर 1 गुना 2 का पावर 2, ठीक है, इस तरह से करेंगे ब्रैकेट। और जो कह रहे हैं ना, तो इसको योगफल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको योगफल के रूप में लिखेंगे, ये गुना के रूप में है तो ये गुना ऐसे ही रहेगा, इसको भी योगफल के रूप में लिखें, 3 का पावर 0 गुना 3 का पावर 1 गुना 3 का पावर 2, ठीक है, 3 का पावर 2, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है, 1, और 2 का पावर 0 मतलब 1, और 2 का पावर 1 है तो 2 एकम 2, और 2 दूना 4, ठीक है। ये हो गया। 3 का पावर 0 मतलब है किसी के माथा पे 0 रहता है तो उसका क्या हो जाता है, पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। इसको सॉरी यहाँ गुना के रूप में नहीं लिखना है, प्लस के रूप में, क्योंकि योगफल कर रहा है, ठीक है। 3 का पावर 1 तो 3, अति 3 का 9, ठीक है। तो 4 2 6 1 7 हो गया, गुना क्या हो जाएगा, 9 3 12 1 13, तो 13 7 91। आप इसको जोड़िएगा ना, आप अगर इसको जोड़ते हैं कुल भाजकों को तो क्या हो जाएगा, टोटल आपको 91 ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। तो इसको फैक्टर किस तरह से करना है, तोड़ना है, 2 का पावर 0 2 का पावर 1 जोड़ 2 का पावर 2, फिर इसी तरह से इसको 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, और क्या करना है कि सबको जोड़ लेना है। तो 4 2 6 1 7 हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो 9 3 12 1 13 हो जाएगा। अब बीच में देखिए गुना हमको छोड़ना नहीं है, बीच वाला गुना मेरे ग्रुप में ही रहेगा, तो 73 91, तो 91 आ जाएगा, देखिए यहाँ, अब जोड़ के देख लीजिएगा, 91 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल भाजकों को योग निकाल लिए तो हमको 91 मिल गया। तो कुल भाजकों को योग निकालने का तरीका मालूम हो गया किस तरह से निकालना है। अब आ जाइए विषम भाजकों का योग। तो विषम भाजकों का योग भी हम लोग किस तरह से निकालेंगे, आइए समझते हैं हम। विषम भाजकों का योग, 2 का पावर हम लोग लिखते हैं 2 गुना 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 हमने लिख दिया। अब क्या करना है कि विषम भाजकों का योग कराना, तो विषम वाला को तोड़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, विषम भाजकों के योग में इसको छोड़ देना है सीधे। तो अब क्या करेंगे, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 अति 3 का 9, तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 1 13। विषम भाजकों की संख्या कितनी हो गई, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्याओं का योग कह रहा है, इसलिए इसमें इस तरह से हमने तोड़ा, इसलिए योग के रूप में लिख दिया। अब इधर वाले से कोई मतलब नहीं, इधर वाला से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको विषम वाला चाहिए जिस तरह से उसमें था, ठीक है। तो 9 3 12 1 13, तो आंसर क्या आ जाएगा 13। असम भाजकों को पूछेगा तो 13 माइनस सॉरी कुल भाजकों का योग माइनस विषम भाजकों का योग कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम भाजकों का प्राप्त करने के लिए
ना, 91 माइनस 13 करेंगे तो 78 हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया सम भाजक निकालने के लिए। कुल भाजकों का योग पहले निकालेंगे, फिर विषम भाजक का योग निकाल के उसमें माइनस कर लेंगे तो सम भाजकों का योग निकल जाएगा। अगर सम भाजकों का योग कहा, अगर आप सोचते हैं कि इसी तरीके से हमने इसको छोड़ के इस तरह से निकाल लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप देख लीजिए कैसे। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी सम भाजकों का योग पूछेगा तो इस तरह से नहीं तोड़ना है इसको। 2 का पावर 1 जोड़ 2 का पावर 2। अब देखिएगा इसमें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 दूना 4, 4 2 6 1 7, ये 7 होगा। अब जोड़ के देख सकते हैं सम भाजकों की संख्या का सम कितना है टोटल। देखिए 36 हो गया, तो पहले तो ये तो 36 हो गया, यहाँ 7, यहाँ पे पहले ही यहाँ गलत दिख जा रहा है। ठीक है, 36 हमको पहले ही दिख रहा है सम है, तो ये 7 हो रहा है, पहले ही हमको गलत दिख जा रहा है। तो क्या करना होगा, वही ट्रिक आपको अपनाना होगा कि कुल भाजकों का योग निकालना होगा। ऐसे करके 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, इस तरह से लिख लिया हमने। ठीक है, और इसमें 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2। ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा। किसी के पावर 0 रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है 1, और किसी के माथा पे 1 अगर रहता है तो मान सेम ही रहता है 2। 2 का पावर 2 है तो 2 दूना 4, ऐसे कर लेंगे। 3 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 3 का पावर 1 है तो 1 3 होगा, तितरी का 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 6 1 7, गुना हो जाएगा 9 3 12 1 13, 13 7 91। कुल भाजकों की संख्या क्या हो गया 91। और सम भाजकों की संख्या विषम भाजकों की संख्या निकालना होगा तो क्या करना होगा, हाँ ये वाला सिर्फ लेके चलना होगा। ठीक है, ये वाला विषम वाला लेके चलेंगे, सम से कोई वास्ता नहीं हो जाएगा, कोई वास्ता नहीं रहेगा सम से। ठीक है, और विषम भाजकों की संख्या निकालने के बाद ही सम भाजकों की संख्या निकाल पाएंगे। अगर सोचेंगे कि जिस तरह से विषम का हम छोड़ के ऐसे निकाल ले रहे हैं उसी तरह से सम का भी निकाल लेंगे तो यहाँ पे आप गलत हो जाइएगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना कि जब भी विषम भाजकों का योग बोलेगा, सॉरी सम भाजकों का योग, तो इस तरह से लिखा हुआ अगर मिल रहा है आपको और सोचिएगा तोड़ के लिख लें तो ये गलत हो जाएगा। पहले कुल भाजकों का योग निकालना होगा ना, और फिर आपको विषम भाजकों का योग माइनस कर लेंगे तो सम भाजकों का योग ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगले वीडियो में बताएंगे हम कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं।